हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स सीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्य हेयर। और आज का जो टॉपिक है वो आपका यूजीसी नेट। चाहे आप यूपीटी जीजी पीजीटी या फिर आप एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, ये इस सारे एग्जाम्स के अंदर आता है। कॉमर्स का ये टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट से। ये आपके यूपीटी जीटी पीजीटी में भी आएगा, आपके यूजीसी नेट में भी आएगा और आपके एचटेट पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो जो भी कॉमर्स के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस अ कंज्यूमर गोज थ्रू टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द परचेज, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे देखो, सिंपल सा चीज ये बोला गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। यानी कोई भी कंज्यूमर, कोई भी इंसान जब सामान खरीदने के लिए जाता है, तो वो क्या सोच के सामान लेता है, क्या उसके दिमाग में रहता है, क्या डिसीजन लेता है वो सामान खरीदने से पहले, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स के प्रोसेस के बारे में। सॉरी, स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं बेटा, सबसे पहले स्टेप होता है इसका रिकॉग्निशन ऑफ नीड। यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको अपनी जरूरत पहले पहचाननी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या। अगर मैं बात करूं कि मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मुझे अभी फोन लेने की जरूरत है, तो ये होती है रिकॉग्निशन ऑफ नीड। अभी मेरे पास फोन नहीं है, मुझे एक फोन लेना है। फिर होता है सेकंड स्टेप, इंफॉर्मेशन रिसर्च। इंफॉर्मेशन सर्च का मतलब ये होता है, अब मुझे पता चल गया मुझे फोन लेना है, तो अब मैं सर्च करूंगी कि कौन कौन से फोन मार्केट में आ रहे हैं। सैमसंग है, आपका एप्पल का है, आपका, ठीक है, सारी ब्रांडेड्स को मैं, सब जितने भी ब्रांड होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है फोन के बारे में, वो मैं सर्च करूंगी। नेक्स्ट स्टेप है फिर आपका इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब मुझे इतने सारे पता चल गए कि एप्पल का भी फोन आ रहा है, सैमसंग का भी आ रहा है, मोटोरोला का भी आ रहा है। अब इन लोगों को क्या करूंगी मैं, इवेल्युएट करूंगी कि कौन सा बेहतर है। भाई मोटरोला का अच्छा रहेगा या फिर मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सही रहेगा, अब मैं छाटूंगी उनमें से। फिर उसके बाद होगा परचेज डिसीजन। फिर मैं एक जाके एक मोटरोला का अगर मुझे पसंद आया तो मैंने फोन वो ले लिया मोटो का। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। अब वो यूज करने के बाद बेटा मुझे पता चलेगा कि या मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, अगर वो फोन अच्छा चला तो फिर मैं सेटिस्फाई रहूंगी, अगर फोन अच्छा नहीं चलता है तो वहां पे डिसोनेंस आ जाता है, यानी मैं खुश नहीं हो पाऊंगी, अनसेटिस्फाई रहूंगी। वो आपको पोस्ट परचेज के बाद पता चलता है, जब आप सामान खरीद लेते हो। तो ये आपके 5 स्टेप्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का ये टाइप है, 4 तरीके के कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर यहाँ पर कंज्यूमर्स आते हैं, जिनमें एक तो होता है इन्वॉल्वमेंट और एक होता है ब्रांड को देखना। ठीक है, तो यही दोनों के बेसिस पे ये चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। देखो, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वाले बेटा वो आपके कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सोच समझ के खरीदते हैं, नंबर वन। यानी हाई इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीजों को सर्च करने के लिए। दूसरा इसके अंदर होता है सिग्निफिकेंट अमंग ब्रांड्स, मतलब ब्रांड्स में भी बहुत टाइम लगाते हैं ये देखने के अंदर। यानी आप समझ जाओ कि कोई महंगी चीज होती है, आप सपोज करिए कोई कार लेने जाओगे, तो क्या आप उठ के चल देते हो ब्रश करके और सुबह जाके कार ले आते हो जाके? नहीं मैम। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर बेटा वही कस्टमर्स होते हैं जो, अब कार आप खरीदोगे बेटा बहुत सोच समझ के करोगे, तो आप ब्रांड्स देखोगे कि कौन सी कार है, कौन सा ब्रांड अच्छा है। ठीक है, आप उसका प्राइस, क्वालिटी, सब कुछ देखोगे तो बहुत टाइम लगाओगे, और ये सारी चीजें महंगी चीजों में ही होती है। सस्ती चीजों में हम लोग इतना नहीं लगाते हैं ना। उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जिनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत हाई होता है बेटा, और जिनका डिफरेंस, ब्रांड के अंदर डिफरेंस वो भी उनका काफी हाई होता है दिखने का। यही मैं इसकी उल्टा बात करूं, उसको बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। क्या बोलते हैं? हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, सेकेंड टाइप। जो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होते हैं ना, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होता है, वो ब्रांड्स में भी इतना ज्यादा देखते नहीं है। जैसे कि सुबह ब्रश करते ही उठ के दूध का पैकेट लाना, अब देखते हो अमूल, मदर डेयरी, क्या है जो मिल रहा है वो ले ही आते हो। ब्रेड लाना है, टूथपेस्ट लाना है, क्या उसमें आप ज्यादा घुस घुस के देखते हो कि नहीं नहीं सोच के लाएंगे कौन सा टूथपेस्ट लाना है, कौन सा ब्रेड लानी है, सोचेंगे, प्राइस कंपेयर करेंगे, या ब्रांड देखेंगे कि कौन सी ब्रांड का लाना? नहीं। जो डेली चीजें आप खरीदते हो वो आप जाके फट से खरीद लेते हो बिना सोचे समझे, उसे बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। फिर आता है आपका बेटा
थर्ड वाला जो होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर बेटा वो वाले कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे जिनका ब्रांड्स तो वो इतना नहीं देखते हैं, पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। यानी चीजों के बारे में देखना बहुत जरूरी है, प्राइस क्वालिटी ये सब सारी चीजें वो थोड़ा सा चेक करते हैं। अब वो क्यों करते हैं इसके अंदर देखो, लेकिन ब्रांड में नहीं कर पाते बेटा वो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे पेरेंट्स बाहर गए थे शॉपिंग के लिए, तो उन्होंने मुझसे मिक्सर का कॉल करके पूछते हैं वो मुझसे कि कौन से ब्रांड का मिक्सचर लें। ठीक है, तो मिक्सर जो आता है ग्राइंडर और आपके मिक्सर जूसर जो भी है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा ब्रांड का लें। अब इसमें क्या होता है ना, इतना ब्रांड का पता नहीं चलता क्योंकि लगभग सारे ब्रांड्स जो हैं आसपास ही रहते हैं। अब इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना डिसोनेंस रिड्यूसिंग वाइब बिहेवियर के अंदर, कस्टमर को इतना कंफ्यूजन हो जाएगा ना, उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार एक जैसे तो है ही। अब मैं खुद इस चीज पे कंफ्यूज हो गई कि मॉर्फी रिचार्ड्स का लिया जाए, बजाज का लिया जाए, उषा का लिया जाए। यानी अब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट तो ज्यादा रहेगा कि भाई प्राइस देखेंगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है, लेकिन ब्रांड्स बहुत सिमिलर होते हैं इसके अंदर, इसलिए हम लोग ज्यादा देखते नहीं है, एक जैसा ही लगता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, खरीद भी लेते हैं और खरीदने के बाद ये लगता है कि सही लिया या नहीं लिया, मतलब ठीक ही होगा, ऐसे होता है। ठीक है, और इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ वो है वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। देखो वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांडों में जाते हैं, टेस्ट में जाते हैं, फ्लेवर में जाते हैं। जैसे सस्ती चीज होती है, इसमें भी महंगी चीज नहीं होती है। जैसे चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स का पैकेट आप जाओगे उसमें आप वैरायटी देखने लगते हो। अरे मीठी वाली आती है क्या चिप्स, अंकल चिप्स तो है नहीं, मैं मिर्च मसाला वाले चिप्स लूंगी, मैं अनियन गार्लिक वाले चिप्स लूंगी। यानी आप वैरायटी ट्राई करते हो, और वो चीजें इतनी महंगी भी नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे चिप्स में फ्लेवर ढूंढना, तो उसमें इतना तो नहीं देखते हो आपकी यार 10 रुपए की चिप्स ये दे रहा है, वो तो 7 रुपए की 5 रुपए की दे रहा है, क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं देखते हो आप, बस खाली आपको ट्राई करना होता है कि वेरायटी मिल जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। तो ये चार टाइप मैंने आपको बता दिए थे। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका यही होता है, इंपॉर्टेंट महंगी चीजें जो खरीदते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर उसका आपका डिसोनेंस आता है जहां पर ब्रांड सब एक जैसे ही लगते हैं ना, तो इसलिए हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। हैबिचुअल जो रूटीन में हम खरीदते हैं, और वैरायटी सीकिंग में जहाँ पे हम लोग छोटी छोटी सस्ती चीजों में भी वैरायटी देखते हैं, जैसे बिस्किट क्रीम वाला ट्राई करके देख लेते हैं, बिस्किट सिंपल बिस्किट देख लेते हैं, आटा बिस्किट देख लेते हैं, ऐसे। फिर आता है बाइंग मोटिव। खरीदने का क्या मतलब है, आपका उद्देश्य क्या है बाइंग मोटिव, तो इसके अंदर दो आते हैं, प्रोडक्ट और पैट्रोनेज मोटिव। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मोटिव की। बेटा प्रोडक्ट मोटिव वो वाला मोटिव होता है जो आप किसी प्रोडक्ट को देखकर खरीदते हो, यानी यहाँ पे पूरा घूम फिर कर प्रोडक्ट के बारे में आता है। और पैट्रोनेज मोटिव क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। तो प्रोडक्ट के अंदर इमोशनल, रेशनल, ऑपरेशनल और सोशियो साइकोलॉजिकल मोटिव्स आते हैं। ये हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे चारों। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोडक्ट मोटिव की, तो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे प्रोडक्ट को देख के ही लिया जाता है सारी चीजें। ठीक है, इसके अंदर आता है इमोशनल। अब कोई भी प्रोडक्ट बेटा आप खरीद रहे हो ना, तो उससे आप किस तरीके से इमोशनली अटैच होकर खरीदते हो। कोई कोई तो डर के मारे खरीदता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आप डर से ही खरीदते हो ना, कि कल को एक्सीडेंट हो गया तो एटलीस्ट फैमिली के पास कुछ पैसे होने चाहिए ना, वो सर्वाइव कर सके। कभी कभी आप डर से खरीदते हो, कभी आप खुशी से खरीदते हो, जैसे चॉकलेट। बहुत लोगों को मैंने देखा है खुशी में वो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, या बहुत लोग जैसे होते हैं जो इनको स्ट्रेस हो जाता है तो उस टाइम पे वो उनको चॉकलेट बहुत फायदा करती है। तो यानी कोई भी आपका इमोशन, खुशी, दुख, डर, उसकी वजह से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो इमोशनल है। रेशनल क्या होता है मैम, देखो रेशनल के अंदर ना चीप इवेल्युएशन, ऑल्टरनेटिव और कॉस्ट, यानी आप दिमाग लगा के, क्वालिटी देख के, प्राइस देखकर, कितना चलेगा नहीं चलेगा, मतलब उसकी सारी डिटेल देखकर, दिमाग लगाकर जो चीज आप खरीदते हो उसे बोलते हैं रेशनल मूवी मोटिव। और इमोशनल जो होता है उसमें दिमाग नहीं लगता, दिल लगता है, डर, फीलिंग्स आती हैं। फिर आता है ऑपरेशनल मोटिव, इम्पल्स अराइजिंग आउट ऑफ एबिलिटी और फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ऑपरेशनल मोटिव ये बोलता है सीधे कि हम सिर्फ इसके अंदर ये देखते हैं अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, बस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं, हमको आराम मिलना चाहिए। अगर कल को मैं वॉशिंग मशीन खरीदती हूँ तो उस वॉशिंग मशीन से मुझे ये रहेगा कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कपड़े साफ धुलते हैं। यानी यूटिलिटी, और लंबे टाइम तक मशीन चलेगी। यानी हमें ये देखना है हमारे लिए यूजफुल हो, कन्वीनियंट हो, और लंबे टाइम तक वो चले, उसे बोलते हैं ऑपरेशनल मोटिव। फिर आपका सोशियो साइकोलॉजिकल। देखो सोशियो साइकोलॉजिकल बाइंग मोटिव सोसाइटी को देख के खरीदा जाता है कि अगर मेरी फ्रेंड ने नाइके का शूज खरीदा, नाइके का, तो मैं भी खरीद लेती हूँ। यानी दुनिया के हिसाब से चलते हो जो आप लोग अपने स्टेटस दिखाने के लिए, उसे बोलते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल, अमीर दिखाने के लिए कभी कभी, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका पेट्रोनेज बायर मोटिवेशन। देखो पेट्रोनेज बायर मोटिवेशन के अंदर ना प्रोडक्ट नहीं देखते, इसके अंदर या तो आप दुकान देखते हो,
दुकान वाले को देखते हो, यानी आप किसी ना किसी सप्लायर को या किसी शॉप को देख कर लेते हो। ये कैसे? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी पुरानी पुरानी शॉप होती है, आप लोग वहीं से लेना पसंद करते हो। उसके पीछे भी दो रीजन होते हैं। क्या? एक होता है इमोशनल, एक होता है रेशनल। इसके अंदर भी, इसके अंदर चार नहीं, दो टाइप्स होते हैं बस, इमोशनल और रेशनल। अब इन दोनों का डिफरेंस समझो। देखो, इमोशनल में क्या होता है, सपोज करिए आप बहुत सालों से किसी दुकान पे जाते हो और आपको लगता है कि यार ये यहाँ पे जाते हैं ना तो ये लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पूछते हैं, चाय भी पूछते हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, तो वहां आपका इमोशन जुड़ जाता है कि खरीदेंगे तो इन्हीं की दुकान से खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे तो इन्हीं की दुकान से खरीदेंगे, चाहे सस्ता हो महंगा हो, उसमें आप ऐसे अटैच हो जाते हो कि ये अंकल तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, इन्हीं की दुकान से लेंगे हम तो। वो चीज़ है इमोशनल पैट्रोनेज। दूसरा है रेशनल पैट्रोनेज। रेशनल पैट्रोनेज के अंदर होता है आप पर्टिकुलर उसी दुकान पे इसलिए जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ सस्ता मिलता है। नहीं, इसके पास कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे आपने दिल्ली में अरुण का जो है वो सुना होगा काफी नाम, जो कपड़े इनका पूरा फैक्ट्री है अरुण के नाम से। जो भी दिल्ली के बारे में जानते होंगे, वहाँ पे एक अरुण के नाम से इतनी फेमस शॉप है कपड़ों की। वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ लगती है कि रोड पे लाइन लग जाती है। ठीक है, वो है रेशनल पेट्रोल। वहाँ पे लोग क्यों आते हैं आपको पता है? कपड़ा क्वालिटी नहीं देख के आते, वहाँ उनको पता है कि बाहर जो चीज जो है मार्केट में मिल रही है ना, उससे कम रेट पे हमको अरुण के शॉप पे मिल जाती है। ये कितना सच है कितना नहीं, ये तो जो खरीदते हैं वो बता सकते हैं। लेकिन आप रेशनल में क्या सोच के जाते हो, यहाँ पे ना सस्ती मिलती है साड़ियाँ, यहाँ पे ना पूरे दिल्ली में घूम लो, अरुण के यहाँ ही सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाती हैं और सस्ती भी मिल जाते हैं कपड़े। तो आप वहाँ दिमाग लगा के जाते हो, क्योंकि आप वहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग डिस्काउंट के बहाने या पैसे कम के चक्कर में जाते हो। और इमोशनल में आप क्यों जाते हो? वहाँ के बिहेवियर की वजह से, वहाँ के जो शॉपकीपर है या दुकान है, वहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे आप इमोशनली अटैच हो, या किसी ब्रांड से पर्टिकुलर आप अटैच होते हो ना कि यार चलो इतनी पुरानी दुकान है, यहाँ तो हम आते ही हैं, हमेशा ही आते रहेंगे। वो इमोशनल होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बिहेवियर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप कस्टमर के बिहेवियर को पता लगा सकते हो, पैटर्न बता सकते हो? सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमिक फैक्टर। अच्छा, एक बात बताइए, इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है इकोनॉमिक में, उसके अंदर पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, लिक्विड एसेट्स, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप ये सारी चीजें देखते हो। यानी कैसे देखते हैं मैम? देखो, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम होती क्या है? पर्सनल इनकम जैसे हम लोग जो कमाते हैं वो पर्सनल इनकम है। आपके घर में जो भी पैसा कमा के ला रहा है, जो भी अर्न कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनल इनकम है। ठीक है, पैसा। तो अब आपके पास अगर ज्यादा पर्सनल इनकम आती है, आप कमाते हो, तो आपकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा होगी, आप ज्यादा महंगे महंगे चीजें खरीदोगे। ठीक है, वही आती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल जब होती है बेटा, जब टैक्स वैक्स कट के जो आपके पास बचता है। सपोज आपकी सैलरी आ गई पर्सनल इनकम, उसके में से आपकी टैक्स कट गए, तो अब जो बच रहा है अब वो आपके ऊपर है, आप सेव करते हो या खर्च करते हो। ठीक है, फिर है डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी में भी यही होता है, रोटी कपड़ा मकान, जो आपके बेसिक खर्चे थे वो आपने कर लिए। भाई जो आपने पैसा था, टैक्स कट गया, जो आपने बिजली पे करना, पानी का बिल, ये वो आपने सब पे कर दिया, अब जो बचा है आपके पास, अब आप किस तरह की कस्टमर है कि आप चीजों पे बर्बाद करेंगे या आप सेविंग करेंगे, वो चीज देखी जाती है। फिर है फैमिली इनकम। देखो, फैमिली इनकम भी यही बोलती है बेटा, फैमिली इनकम जितनी ज्यादा होगी, घर में चार दस कमाने वाले होंगे तो ज्यादा आपके पास इनकम होगी, आप उड़ाओगे पैसे। ठीक है, फिर है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम। कल को जैसा सबको पता था एट्थ कमीशन आएगा तो सैलरी बढ़ेगी, तो लोगों के खर्चे बढ़ गए। वही चीज है एक्सपेक्टेशन। या कुछ लोगों को लगता है हमारी जॉब जाने वाली है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, खर्चा कम कर देंगे, तो इससे कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न पता चलता है। फिर है लिक्विड एसेट्स एंड कंज्यूमर क्रेडिट। अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स, यानी आपके पास ऐसे एसेट्स है जिनको आप इजिली कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, तो आप खूब उड़ाएंगे। और दूसरा होता है कंज्यूमर क्रेडिट, जैसे आजकल चल रहा है ईएमआई पर। ईएमआई पे आप महंगी से महंगी चीज भी खरीद सकते हो, तो आपको पता है ईएमआई पे मिल जाएगी, खरीद लो। ठीक है, फिर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, अगर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो आप ज्यादा खर्चा करोगे लग्जरियस चीज पे, लो है तो फिर बेसिक पे करोगे। दूसरा फैक्टर आता है पर्सनल फैक्टर, यानी हमारे खुद का पर्सनल फैक्टर, हमारी उम्र। अब बच्चे कुछ और खरीदते हैं, यंग जनरेशन कुछ और खरीदती है, टीनेजर्स कुछ और खरीदते हैं, ओल्ड एजेड कुछ और खरीदते हैं। उनके हिसाब से उनका पैटर्न पता चलता है कि भाई ये अगर दादी शॉपिंग करने आई है तो वो क्या खरीदेंगी, बच्चा आया तो वो क्या खरीदेगा। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में यही होता है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आप खर्च करते हो भाई, है ना? जो आपका प्रोफेशन आपको मिला रहेगा, आपका जो ऑक्यूपेशन होगा उसके हिसाब से आप खर्चा करोगे। लाइफ स्टाइल साइकिल स्टेज क्या होती है बेटा, जैसे कि अनमैरिड है, अनमैरिड लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन वही उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो थोड़े जिम्मेदार बनते हैं और खर्चा कम हो जाता है। तो वही पैटर्न बताता है कंज्यूमर बिहेवियर में, कि अब जो अनमैरिड है वो तो खूब पैसा खर्च करेंगे, खूब परचेज करेंगे, लेकिन जो नहीं मतलब बहुत लंबे टाइम तक मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है,
ऐसे ही आपके लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल लोगों ने बहुत चेंज कर दिया है, जैसे कि अब लोग जो है वो वीगन हो गए हैं, या बहुत जिम जाना शुरू कर दिया, खाने पे बहुत कंट्रोल है, वो हेल्दी ज्यादा खाते हैं, एवोकाडो और ये सब चीजें है ना, तो उन चीजों में वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे दिखाते हो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट बताता है। जैसे ये लड़कियों के साथ बहुत कॉमन है, उन्हें पता है कि उन्हें कौन से कपड़े कहाँ खरीदने होते हैं, किस चीज पे उन्हें ज्यादा खर्चा करना होता है। ठीक है, तो ये चीज सेल्फ कॉन्सेप्ट आप, क्योंकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में ही दिखाना चाहते हैं कि मैं भी बहुत रिच हूँ ना, मैं भी बहुत स्टाइलिश हूँ, तो वो स्टाइलिश कपड़े खरीदेगी, वो चीज है। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो साइकोलॉजिकल के अंदर मोटिवेशन है जो आपके अंदर से आएगा। ठीक है, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा के उसको मिटाओगे, वो अंदर का मोटिवेशन है आपका। इन्वॉल्वमेंट, कितना इंटरेस्ट है बेटा आपका खरीदने में। कई कई बार आपने देखा होगा ना, मम्मियाँ लोग बहुत टाइम पास करती है मार्केट में कि खरीदने का मन तो कुछ नहीं होता, पर अरे अच्छा नहीं है ये, इसका तो ये वाला कलर चाहिए था मुझे, तो उनको लेना ही नहीं है क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर होगा तो वो तुरंत खरीद ही लेता है ना आदमी। फिर है परसेप्शन, देखने का नजरिया। हर लोगों का, कस्टमर का नजरिया बहुत अलग अलग होता है किसी प्रोडक्ट। सपोज करिए ग्लो एंड लवली क्रीम है, मैं किसी और नजरिए से देखती हूँ, मेरी फ्रेंड सोचती है कि अरे वाह इससे तो मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं सोचती हूँ अरे नहीं ठीक ही है। तो बहुत नजरिया भी अलग होता है, वो खरीद लेगी मैं नहीं खरीदूंगी। ठीक है, ऐसे लर्निंग है, आप एक्सपीरियंस से सीखते हो चीजें, यूज करोगे सामान को, अगर अच्छा लगेगा तो फिर से परचेज करोगे, नहीं लगेगा तो अवॉइड करोगे। ठीक है, लाइफ स्टाइल एटीट्यूड, मतलब आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा एटीट्यूड, किस तरीके से आप देख रहे हो प्रोडक्ट को, पॉजिटिवली देख रहे हो नेगेटिव। पहले हम लोग कह देते हैं ना अरे ये तो खराब है, ये प्रोडक्ट, इसके तो प्रोडक्ट ही खराब है सारे, ये एटीट्यूड है इस तरीके का। फिर कल्चरल एंड सोशल फैक्टर आता है, मतलब आपके रिलीजन, कास्ट, सब कल्चर जो आते हैं ना बेटा। अब आपने देखा होगा बंगाल में साड़ी अलग तरीके की पहनी जाती है, राजस्थान में अलग पहनी जाती है, और गुजरात में अलग बांधनी वो सॉरी वो प्रिंटेड साड़ियाँ होती, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है ना। तो कल्चर कल्चर के हिसाब से भी कस्टमर परचेज करता है। सोशल क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि अगर हाई क्लास है तो ऑब्वियसली लग्जरियस चीजें खरीदेगा, मिडिल क्लास है तो बीच वाली है, लोअर क्लास है तो वो बेसिक नीड्स ही खरीदते हैं। सोशल ग्रुप, देखो ग्रुप से बहुत फर्क पड़ता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब आप कंपनी में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी चीजें वॉच पहन कर आ रहे हैं, तो आप भी खरीदोगे वो चीज। ठीक है, फिर ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं, बहुत सारे होते हैं ओपिनियन लीडर जिससे आप एडवाइस करते हो, तो डॉक्टर्स वगैरह हो गए सबसे अच्छे। वो आपसे बोलते हैं हेल्दी खाइए, आप अपना जितना भी सेविंग से पैसे हैं आप इस चीज पे खर्च करिए, आप जिम में करिए जाकर। ठीक है, ऐसे रोल स्टेटस भी यही चीज आपको बोलती है। सब कुछ कल आपके स्टेटस के हिसाब से आपका क्या पैटर्न होता है खरीदने का। ठीक है, वो सारी चीजें आपको दिखाती है। एक यहाँ छूट गया है एनवायरमेंट का। तो देखो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी यही होते हैं, जैसे जो वेदर के हिसाब से चेंज होते हो। अब एनवायरमेंट है, सपोज करिए गर्मी है तो गर्मी में एसी खरीदोगे ना आप, ठंड में तो नहीं खरीदोगे, ठंड में तो हीटर्स खरीदे जाते हैं, बारिश के टाइम में अम्ब्रेला खरीदी जाती है, यानी वो आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चीजें खरीदते हो। और दूसरा एनवायरमेंटल, देखो यहाँ पे भी ये भी चीज आती है कि अब आजकल लोग जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों पे पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, कि हम प्लास्टिक की चीज नहीं लेंगे, हम पेपर बैग यूज करेंगे ना, तो ये सारी चीजें भी बहुत होने लग गई हैं एनवायरमेंटल में। तो ये सारे फैक्टर जो है ना वो दिखाते हैं कि कस्टमर क्या क्या दिमाग लगाता है बेचारा, किस किस चीजों से वो खरीदता है जाकर, ये चीजें आपको इन चीजों में पता चलती हैं। अब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो वो कैसे जाके परचेज कर लेगा, तो ये फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं खरीदने के लिए और ना खरीदने के लिए। तो ये था आपका कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा टॉपिक, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। मोस्टली इसके अंदर यही टॉपिक्स थे जो मैंने बेटा जो आपको मैंने दिखा दिए हैं। इससे अलग मुझे नहीं लगता यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ है इसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया। और सेशन वाकई अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।